जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 5। अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिम् विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, पहले हम कह रहे कि अपरा प्रकृति या निचली प्रकृति पंचभूतों या तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। छठा मानस या मन जौन इंद्रियों में है। सातवां बुद्धि या मूल सिद्धांत जिसका महत तत्व के रूप में जाना जाता है। और आठवां अहंकार या अहंकार के भावना। ई अपरा प्रकृति या निचली प्रकृति हमरे नियंत्रण में है। एक और प्रकृति या स्वभाव है जो अपरा प्रकृति या निम्न प्रकृति से भिन्न है, उसे अधिक महत्वपूर्ण और उच्चतर है। एका परा प्रकृति या उच्च प्रकृति कहा जाता है, जेकर अर्थ है जीवित प्राणियों के रूप में जौन प्रकृति है। ये सभी जीव ये परा प्रकृति भी हमरे अधीनता में है और सभी अपरा प्रकृति या निचली प्रकृति परा प्रकृति या उच्च प्रकृति द्वारा चालित हैं। एक मतलब है कि परा प्रकृति या उच्च प्रकृति या जीव जगत अपरा प्रकृति या निम्न प्रकृति के साथ पूरे विश्व का ढके है। यही प्रकार ये प्रकृति जिका चैतन्य स्वरूप मुख्य उच्चतर परा प्रकृति कहा जाता है, हमरे वश में है। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करता है कि जीवात्मा और ये प्रकृति दोनों उन्हीं के हैं और वे इन दोनों से अलग हैं। इस दिव्य निर्देश का ध्यान में रखते हुए स्पष्ट समझ रखते हुए कि परमात्मा प्रकृति और प्राणियों से भिन्न है, आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का ज्यों के त्यों दोहरावे के प्रयास करिए। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन,
जैसा आप कहें। हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब। यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब। जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिम् विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ओम अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।